हेलो गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेल्स विभाजन यानी कोश का डिवीज़न। कोश का यानी कि कोश का मतलब सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें जो हम लोग सब लोग कंटेंट डाल रहे हैं आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लीज़ आप कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, है ना। आपको कंटेंट में प्रोवाइड करा रहा हूँ, छोटे छोटे डिवीज़न में दे रहा हूँ, भागों में दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप अच्छे से अध्ययन कर सकें। राइट, आप किसी भी चीज़ को, क्योंकि साइंस हो गया, मैथ हो गया या फिजिक्स केमिस्ट्री एनीवे, है ना, उसको छोटे छोटे कंटेंट में डालेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में भी इंजॉय आएगा। राइट, इसीलिए मैं छोटे छोटे कंटेंट में आपको डाल देता हूँ। ठीक है, तो बस आपको इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कृपया करके इसमें मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपको इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से आपको प्रोवाइड भी करा सकूँगा हर चीज़ को, कंटेंट को। राइट, ठीक है। कोई भी परेशानी होती है आप हमें अपने कमेंट में लिख सकते हैं। कोई परेशानी हो हम उसके बारे में अच्छे से आपको बता भी सकते हैं ये। राइट, तो हम लोग समय ना गवाते हुए पढ़ते हैं कोशिका विभाजन बायोलॉजी में। सेल्स डिवीजन, सेल्स डिवीजन मतलब समसूत्री विभाजन। मीटोसिस डिवीजन जो कि 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पूर्व अवस्था, इनकी बोलते हैं प्रोफेस मतलब होता है कोशिका विभाजन शुरू होता है। कहाँ से होता है कोशिका विभाजन शुरू होता है? यहाँ पर गुणसूत्र गिने नहीं जा सकते हैं। ये क्यों नहीं गिने जा सकते? झुंड के रूप में होते हैं। कोशिका विभाजन शुरू होता है सबसे पहले कोशिका विभाजन, और यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं ये इन्हें गुना नहीं जा सकता है। क्यों नहीं गिना सकता है? क्योंकि झुंड के रूप में होते हैं। राइट, कोई भी चीज़ झुंड के रूप में होती है उनको गिना नहीं जा सकता है। राइट, मेटाफेज क्या होते हैं? मेटाफेज होता है गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, इनमें गुणसूत्रों को अलग अलग गिना भी जा सकता है। पश्चावस्था, एनाफेज मतलब पश्चावस्था होती है। पश्चावस्था कैसे होती है हमने चित्र में प्रोवाइड करा रखी है, आप इसको चित्र को अच्छे से कंटेंट को देख सकते हैं। यह सेल डिवीजन सबसे छोटी अवस्था होती है। पश्चावस्था होती है सेल्स डिवीजन की, यानी कि कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है पश्चावस्था। यहाँ क्रोमोसोम्स ध्रुवों की तरफ खिंचाव महसूस करने लग जाते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं ध्रुवों की तरफ खिंचाव महसूस करने लग जाते हैं पश्चावस्था में, और इसको सेल्स डिवीजन सबसे छोटी अवस्था होती है। क्या होती है? सेल्स डिवीजन सबसे छोटी अवस्था होती है, और यहाँ पर क्या होता है? क्रोमोसोम ध्रुवों की तरफ खिंचाव महसूस करने लगते हैं। राइट, अगला है टेलोफेज क्या होता है? 2 नए केंद्रक का निर्माण होता है। टेलोफेज में क्या होता है? 2 नए केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, नए केंद्र के चारों तरफ झिल्ली का निर्माण होता है, और नए केंद्र का जो निर्माण होगा उसमें चारों तरफ क्या होगी? झिल्ली का निर्माण हो जाएगा। अगला होता है लेटोस्केन्स, मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन केंद्रक अलग होकर नई कोशिका का निर्माण करते हैं। इसमें क्या करते हैं? कोशिका विभाजन क्या होता है? केंद्रक से अलग होकर क्या होते हैं? नई कोशिका का निर्माण करते हैं। कि यहाँ पे एक चीज़ को 2 बार दिखा रखा है, नई कोशिका का ये क्या कर रहे हैं? निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। राइट, अर्धसूत्री विभाजन मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मिसोस डिवीजन। खोज किसने की थी? बेंजामिन ने की थी। किसने की थी? बेंजामिन ने, या बीजमैन। वैसे बेंजामिन नाम है इसका, कहीं पे भी आप बीजमैन भी दे सकते हैं। राइट, व्याख्या इन्होंने जब की थी, कब की थी इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन की थी? 1888 ईस्वी में स्टार्स बर्गर ने की थी। कब की थी? 1888 ईस्वी में स्टार्स बर्गर ने की थी। इसकी जो व्याख्या की थी अर्धसूत्री विभाजन की किन्ने की थी? स्टार्स बर्गर ने की थी। फॉर्मर एंड मूर ने किन्ने की थी इसकी? किसने किया था? फॉर्मर एंड मूर ने अर्धसूत्री विभाजन को मिसोस नाम दिया था। क्या नाम दिया था? फॉर्मर एंड मूर ने क्या नाम दिया था? अर्धसूत्री विभाजन को क्या नाम दिया था? मिसोसिस नाम दिया था। मिसोसिस मतलब अर्धसूत्री। ठीक है, अर्धसूत्री नाम दिया था। किन्होंने दिया था? फॉर्मर एवं मूर ने नाम दिया था। राइट, अर्धसूत्री विभाजन यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो कहाँ होता है? केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें विभाजन 2 गुने के आधार पर होता है। इसमें जो विभाजन होता है वो किसके आधार पर होता है? कितने गुने के आधार पर होता है? 2 गुने के बराबर होता है, आधार पर होता है। विभाजन में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है बराबर रहती है। राइट, विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कैसी होती है? बराबर रहती है ये। राइट, 46 होते हैं गुणसूत्र होते हैं। 23 भागों में डिवाइडेशन हो जाता है। 23 क्या होते हैं? फिर 23 का निर्माण करते हैं, फिर 23 का निर्माण करते हैं, फिर 23 का निर्माण करते हैं रहते हैं। इसलिए पूरे गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं। राइट, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में लोग अध्ययन करते हैं। इसके बारे में समझिए अच्छे तरीके से। समसूत्री विभाजन होता तो क्या आएगा? विभाजन कैसे होता है? यह विभाजन सोमेटिक सेल्स यानी कि कायिक कोशिका में होता है। सोमेटिक
सेल्स कायिक कोशिका में होता है। यह विभाजन किसमें होता है? सोमेटिक सेल्स यानी कि कायिक कोशिका में होता है। किसका होता है? कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? यह विभाजन जन्म कोशिका में होता है। अर्धसूत्री हमने इससे पहले अध्ययन किया भी था भी यार, तो उसमें बताया भी था यह विभाजन जो होता है किसमें होता है? जन्म कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन में इसमें कम समय लगता है, समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? ज़्यादा समय लगता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या लगता है? ज़्यादा समय लगता है। इसमें एक कोशिका दो कोशिका बनाती है, इसमें एक कोशिका दो कोशिका बनाती है समसूत्री में, राइट। अर्धसूत्री में इसमें एक कोशिका चार कोशिका बनाती है। समसूत्री में क्या होता है? एक कोशिका दो कोशिका बनाती है, इसमें एक कोशिका जो होती है चार कोशिका बनाती है। इसमें क्या हो जाता है? खंडन हो जाता है। इस प्रकार से चार भागों में डिवाइडेशन हो जाती है, चार कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? इसमें कोशिका के समय आनुवांशिक पदार्थ आदान प्रदान नहीं करते हैं। इसमें विभाजन के समय आनुवांशिक पदार्थ आदान प्रदान नहीं करते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? इसमें विभाजन के समय आनुवांशिक पदार्थ आदान प्रदान होता रहता है, राइट। इसमें विभाजन के समय आनुवांशिक पदार्थ प्रदान होता रहता है, लेकिन उसमें नहीं होता है, राइट। ये चीज़ अच्छे से एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। यहीं पे चैप्टर को एंड करते हैं, टिश्यू को, राइट। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आपको कोई भी कंटेंट चाहिए हम आपको बताएंगे अच्छे से। ये PFSI में भी बहुत आता है, राइट। थैंक यू।